प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरु पा सभी संगत अंकल आंटी को मेरा शुक्राना। हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे और हमेशा हमें अंग संग सहाय रखे। अब मैं अपना सुखाना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। सुखाना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, और क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, और क्षमा कर दीजिएगा संगत अंकल आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि लोहड़ी आ रही है तो ये होली आ रही है, तो होली से बच के रहने के लिए गुरुपा कुछ उपाय लगातार करने के लिए कह रहे हैं। तो सुबह शाम जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते वक्त गुरुपा का जल प्रसाद या फिर गुरुपा के सामने स्वरूप के सामने साफ बर्तन में जल प्रसाद रख के मंत्र जाप करके 7 बार फिर उस जल प्रसाद को अपने सारे घर में छिड़क देना है। हर कोने में छिड़कना है और चौखट पर छिड़कना है और सारे घर में छिड़कना है। फिर हनुमान चालीसा रोज पढ़ना है। दिन में 1 बार तो पढ़ना ही है, सुबह या शाम को जिस वक्त आप चाहें। 1 बार पढ़िए, 2 बार सुबह शाम पढ़ते हैं तो भी अच्छा है, पर 1 बार अवश्य पढ़िए। उसके बाद शाम के टाइम गुरुपा का फ़ोन पे मंत्र जाप चला दीजिए। 108 बार जो मंत्र जाप है, तो उसकी ध्वनि से क्या होगा, घर में कोई नेगेटिविटी नहीं एंट्री कर पाएगी। जैसे कि अगर कोई कुछ कर रहा होगा तो वो बाहर से ही चला जाएगा, अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा उसके ध्वनि से, उसके दिव्य ध्वनि से। और सुबह अमृत वेले टाइम अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और जल प्रसाद लगातार पीना है, चंदन टीका लगाना है। हो सके तो लौंग कपूर का भी लहवान के सारे घर में उसके जो आग होता है, जो धुआं होता है, उस सारे घर में दिखा देना है। तो इससे बुरी से बुरी शक्तियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये गुरुपा कुछ उपाय करने के लिए बोल रहे हैं जिससे कि लोहड़ी से हम बचे रहें, क्योंकि लोहड़ी पे तो ये तांत्रिक क्रिया करने वाले बहुत चरम पे रहते हैं। तो मेरे बेटी, मेरे हस्बैंड अंकल जी से रिलेटेड और मुझसे रिलेटेड भी बहुत भयानक मैसेज आ रहे हैं। जैसे कल ही आया कि बेटा तेरे बेटी के ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा रही है, कुछ गुड़िया बनाकर उसको बंधन में डाला जा रहा है। तो जैसे कि अभी बस 2 दिन ही बाकी है इसके एग्ज़ाम के, और एग्ज़ाम आने के पहले तो ये अवश्य होता है। उसके साथ इवन मेरे साथ भी, जैसे कि हम एग्ज़ाम दे ही ना पाए। मेरे साथ तो बहुत ऐसा हुआ कि मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, पर गुरुपा कह रहे हैं ना, तेरे परिवार के ऊपर
कोई बहुत बुरी नज़र डाले हुआ है। हाँ, वह ताक में है तुझे बर्बाद करने के लिए, पर उसे पता नहीं है कि उसका रखवाला कौन है। तो तू चिंता मत कर, पर हाँ सावधान रह और उपाय करते रह, तो उनके जो बुरी नज़र है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और गुरुपा ये भी कह रहे हैं कि पुत्र, तेरे घर खुशखबरी आने वाली है, तुझे गुड न्यूज़ मिलने वाला है बहुत ही जल्दी, और शायद ये 7 मार्च तक मिल जाएगा। तो गुरुपा आप हमें हमेशा आप हमें गुड न्यूज़ देते रहते हैं, रोज़ ही देते हैं कुछ न कुछ ऐसा, जैसे कि ब्लैक मैजिक के कारण जो घटनाएं होने वाली रहती है वो उससे हम बच जाते हैं। इवन कि हमारे ऊपर मारण क्रिया की जाती है हमारे बच्चे के ऊपर, तो अब बच्चे हमारे लिए सब कुछ है, तो उनको कुछ हो जाए तो हम नहीं बच सकते। हाँ, तो आप उन्हें बच्चों को, सभी संगत अंकल आंटी के बच्चों को आप कैसे अंग संग सहाय रखते हैं, उन्हें इन कष्टों से बचाते हैं। तो ये तो हमारे लिए रोज़ का खुशखबरी होता है, जो कि रोज़ ही कुछ ऐसे दुर्घटनाओं से आप हमें बचाते ही रहते हैं, वो छोटी हो या बड़ी हो, आप हमेशा हमें बचाते हैं। इवन कि हमें पता भी नहीं चलता वो दुर्घटना कट जाती है। तो ये तो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी खुशखबरी है गुरुपा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा, आप इस हमें भी जो खुशखबरी देंगे वो उससे हमारे जो दिन है, जो अभी जो दिन चल रहे हैं, तो वो दिन अब नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे कि मेरी बेटी का अभी एक टेंशन ये है कि उसको नए स्कूल में एग्ज़ाम के बाद किस स्कूल में भर्ती कराएं। जैसे कि उसके बैच के जो बच्चे हैं वो नए स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं, क्योंकि ये फोर तक है और 4 में ज़्यादा बच्चे रहते नहीं हैं क्लास 4 में, तो इसीलिए उसके बैच के सारे बच्चे नए स्कूल में एडमिशन ले लिए हैं, और वो रह गई है, और एक और बच्चा स्टूडेंट है, तो 2 स्टूडेंट हैं शायद। हाँ, उसमें वो अकेली लड़की पढ़ जा रही है, तो अब वही ना, अब मतलब उसको भी नहीं अच्छा लग रहा है कि उसके जो दोस्त हैं वो दूसरे स्कूल में चले जा रहे हैं, और वो अकेली पढ़ जा रही है लड़कियों में। तो अब हम हमेशा कहती रहती है, मम्मी मुझे भी कहीं स्कूल नए स्कूल में कराओ ना, जो सारे बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं उसी स्कूल में मुझे भी कराओ। हाँ, तो मैं अकेले पढ़ जा रही हूँ। और तो मैं कह रही हूँ बेटा चिंता मत करो, गुरुपा जो चाहेंगे वही होगा, और वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। गुरुपा ने ज़रूर तुम्हारा कहीं ना कहीं एडमिशन कराने का गुरुपा ने ठीक कर दिया है, और वो भी हमें पता चल जाएगा वक्त आने पर। जब वो वक्त आएगा तो चिंता मत करो। हाँ, यहाँ पर अगर यहीं पर होगा तो ज़रूर कुछ अच्छे के लिए ही हम इस स्कूल में इस साल रह जाएंगे, और अगर इससे भी कुछ अच्छा होना होगा तो गुरुपा दूसरे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो इस बात से। अब मुझे भी पूरा भरोसा है कि गुरुपा कुछ ना कुछ उसके एडमिशन से लेकर कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ही दिए हैं, बस वो दिन आने की देरी है। अब वो जैसे बोल रहे मम्मी नए स्कूल में जब जाऊंगी तो मुझे नए बैग चाहिए, नए पेंसिल बॉक्स चाहिए, तो ये सब मुझे नए चाहिए, नए जूते चाहिए। तो अब मैं कहती हूँ हाँ हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, चिंता मत करो। और सच में है तो कुछ भी नहीं, पर सब हो जा रहा है। जो चीज़ ज़रूरत पड़ रही है वो चीज़ आ भी जा रही है हमारे पास। हाँ, तो कैसे आ रही है ये सब गुरुपा की कृपा से, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आज गुरुपा हमें अपने साथ ना जोड़े होते हैं तो हम ये
जिस मतलब ब्लैक मैजिक ने हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया है, तो फिर से हम जी रहे हैं, अपने इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। हाँ, संसार की चीज़ें पूरी हो रही है, तो ये सब सब गुरु जी की कृपा के कारण, वरना अब तक हम ख़त्म हो चुके होते। इतना चारों तरफ से हमें बांधा जा रहा है, हाँ, बांधने की कोशिश की जा रही है कि हम घर से बाहर तक ना निकल पाए, घर में ही दम घुट के मर जाए। ऐसी परिस्थिति क्रिएट की जा चुकी है और अब कभी भी कर रहे हैं, पर हमें तो पता भी नहीं चल रहा है। पता चल रहा है, गुरुपा बता रहे हैं, पर वो अनुभव अब नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको गुरुपा काट दे रहे हैं। गुरुपा का कहना है कि पुत्र धीरे धीरे तेरा पूरा ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि हमारे जैसे माड़े कर्म है, जब तक पूरे तरह से ख़त्म नहीं होते हैं, हमें ब्लैक मैजिक के तरह ब्लैक मैजिक के तरफ से हमें वो झेलना पड़ता है। तो गुरुपा का कहना है कि पुत्र तेरे भी सारे माड़े कर्म ख़त्म होने वाले हैं, पर अब कोई नया माड़े कर्म मत करना। तो गुरुपा आपकी कृपा होगी तभी हो पाएगा, क्योंकि हम तो इंसान हैं। हाँ, तो हम हमेशा आपसे कहते हैं गुरुपा की अरदास करते हैं गुरुपा कि आप हमारे मन में कोई अहंकार मत लाइए, क्योंकि हम इंसान बहुत जल्दी अहंकार में पड़ जाते हैं। जैसे कि अब गुरुपा है, तो हमें कभी कभी ये मन में अहंकार आता है, हाँ हमारे साथ हमारे गुरुपा है, इतनी बड़ी शक्ति है। तो ये भी एक तरह का अहंकार है, जो मतलब पॉजिटिवली है, बट कब ये भयंकर हो जाए ये हमें पता नहीं चलता। इसलिए गुरुपा आप प्लीज़ हमें इन अहंकारों से दूर रखिए, क्योंकि क्या है अहंकार में, क्या है, जो हो रहा है सब आप ही कर रहे हैं। हम जो झेल रहे हैं वो तो हमारे माड़े कर्म है। आप तो हमारे उन माड़े कर्मों से हमें बचा रहे हैं, तो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और फिर भी हम इंसान अहंकार करते रहते हैं। तो आप हमारे मन का विकार, अहंकार, द्वेष, जलन, हिंसा भावना, ये सब दूर करिए गुरुपा, क्योंकि सच में अब अच्छा नहीं लगता है। हाँ, कि अगर बीच में अचानक से मन में ये आ भी जाता है ना, तो मुझे बड़ा उलझन होता है। मैं कहने लगती हूँ गुरुपा से, गुरुपा प्लीज़ हमारे मन में, मेरे मन में ये सब मत लाइए। पता है आ जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, पर आप ही कुछ कृपा कर सकते हैं, तभी ये सब हमारे मन से हट सकता है। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है गुरुपा। तो गुरुपा मेरे परिवार के अंग संग सहाय रहने के लिए, उन्हें हमेशा अपने सुरक्षा कवच में रखने के लिए और ये भयंकर ब्लैक मैजिक के इफ़ेक्ट से हमें बचाने के लिए आपको लख लख बार, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।